अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जो खास करके एयर हैंडलिंग यूनिट होते हैं या फैन कॉइल यूनिट होते हैं या कोई भी पैकेज एयर हैंडलिंग यूनिट होते हैं, उसके लिए हम ड्रेन का पाइप हम ले करते हैं, लगाते हैं या इंस्टॉल करते हैं। तो अक्सर हमें प्रॉब्लम होता है कि ड्रेन के पाइप की साइज़ क्या होनी चाहिए, कौन सी साइज़ का हमें पाइप लगाना चाहिए, हमारे यूनिट की कैपेसिटी इतने टन है। तो इस वीडियो में हम वो ड्रेन के पाइप की साइज़ किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, वो कौन सी साइज़ का पाइप लगाना चाहिए, वो मुख्तलिफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और इसके अलावा जो हम डिज़ाइनर या मुख्तलिफ जो डिज़ाइनर ये ड्रेन का पाइप ख़ास करके पाकिस्तान में या मुख्तलिफ मिडल ईस्ट में यूज़ करते हैं, तो उसकी रिकमेंड कौन से पाइप की साइज़ करते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कंडेंसर ड्रेन पाइप साइज सिलेक्शन में हम समझेंगे कि जो HVAC के यूनिट होते हैं जो एयर कंडीशनिंग के लिए यूज़ होते हैं, जैसे फैन कॉइल यूनिट है या एयर हैंडलिंग यूनिट है, तो उसमें ड्रेन के पाइप जो ये यूज़ होंगे तो उसकी साइजिंग किस तरह से निकाली जाएगी। तो उसके लिए मुख्तलिफ कोड या स्टैंडर्ड यूज़ होते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म मैकेनिकल कोड 2018 यूज़ होता है। अगर उसका टेबल नंबर 310.3 कंडेंसर वेट पाइप मटेरियल और साइज़ को देखेंगे तो आपको वो टेबल मिलेगा। और दूसरा ये इंटरनेशनल मैकेनिकल कोड है 2015 का, उसके भी टेबल में देखेंगे तो उसकी साइज़ें मिलेंगी। और इसके अलावा इंटरनेशनल प्लम्बिंग कोड 2012 है, उसके टेबल में भी देखेंगे तो ये कंडेंसर ड्रेन के पाइप साइज़ मिलेंगे। जो ये तीनों टेबल या ये जो तीनों कोड है या स्टैंडर्ड है वो यूज़ होते हैं, इन तीनों के स्टैंडर्डों में सेम ही वो टेबल दिया गया है। तो वो कौन सा टेबल है, उसमें ये पाइप साइज़ दिए हुए हैं और टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, जो भी हमारा HU यूनिट है या फैन कॉइल यूनिट है वो कितने टन का है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये 27 टन का, ये 5 टन का, ये 2 टन का है। मुख्तलिफ टन के यूनिट होते हैं तो उस हिसाब से हमें ड्रेन के पाइप की साइज़ मालूम होती है। तो इसका देखते हैं तो ये 3/4 इंच अगर आपको पाइप लगाना है तो वो आपके AC जो है, AC है या आपका पैकेज एयर यूनिट है या एयर हैंडलिंग यूनिट है, उसकी कैपेसिटी 20 टन तक होगी तो आप 3/4 इंच का पाइप लगा सकते हैं ड्रेन के लिए। और दूसरा बताया गया है कि 1 इंच का पाइप आप 21 टन से लेकर 40 टन के यूनिट तक के लिए लगा सकते हैं। उसके अलावा 1.25 इंच का पाइप है वो 41 टन से लेकर 90 टन के यूनिट तक लगा सकते हैं। और इसके अलावा 1.5 इंच का पाइप है वो 91 से 125 टन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और 2 इंच का पाइप है वो 126 से लेकर 250 टन के AC यूनिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर जैसे हमारे ये यूनिट नज़र आ रहे हैं, इसमें ये ड्रेन का पाइप है, इस टेबल के हिसाब से या ये शेड्यूल के हिसाब से हम ड्रेन के पाइप डालते हैं। यहाँ पर देखिए ये टन हमारे कितने 2 टन का है, और 2 टन के हिसाब से जो ये 3/4 का बताया गया है तो वो 20 टन तक के यूनिट के लिए आपको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये ड्रेन का पाइप जो लगेगा 2 टन का वो 3/4 इंच है। तो उसके अलावा जो दूसरा हमारा यूनिट है 5 टन का, उसमें भी 3/4 का लगेगा। इस वजह से कि ऊपर आप यहाँ पर देखें तो ये 20 टन के लिए दिया गया है तो ये 5 टन का है। और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भी 3/4 इंच का पाइप लगेगा। इस वजह से क्योंकि 5 टन और 2 टन दोनों को ऐड करेंगे तो वो 60 टन हो जाएंगे। 60 टन के लिए तो 20 टन तक के लिए 3/4 इंच का पाइप आपको लगाना है। उसके बाद आते हैं 27 टन का हमारा यूनिट है, तो यहाँ पर देखें 21 से 40 टन के लिए आपको जो पाइप लगाना है वो 1 इंच का लगाना है। तो ये जो ड्रेन का पाइप आएगा तो वो 1 इंच का पाइप आपको लगाना पड़ेगा 27 टन के लिए। अगर यहाँ पर आगे आते हैं तो वहाँ भी 1 इंच का पाइप लगाना पड़ेगा। इस वजह से लगाना पड़ेगा 27 और 5 को अगर आप ऐड करेंगे तो वो 32, 32 और 34, तो ये 40 टन के लिए 1 इंच का पाइप दिया गया है। तो यहाँ पर 1 इंच का पाइप आएगा। ये 3 जो कोड है, स्टैंडर्ड है या इंटरनेशनल, जो प्लम्बिंग का है, मैकेनिकल का, यूनिफॉर्म, ये तीनों कोडों को फॉलो करेंगे, उसमें टेबल दिया गया है तो ये ड्रेन के पाइप की साइज़ आएंगी। मगर इसके अलावा और भी है, और कौन सा है यहाँ पर एक मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ, जो भी कंडेंसर ड्रेन के पाइप है उसमें पाकिस्तान के लिए ख़ास करके या एशिया कंट्रीज़ के लिए यहाँ पर क्वालिटी क्लीनिंग की या मेंटेनेंस की इतनी प्रॉपर नहीं होती। इस वजह से कंडेंसर ड्रेन हमने ऑब्ज़र्व किए हैं तो वो चौक हो जाते हैं, फिर बाद में हमें कंडेंसर ड्रेन का मसला आता है। उस हिसाब से जो डिज़ाइनर पाकिस्तान में या एशियन कंट्रीज़ में वो रिकमेंड करते हैं कि जो आपको थंब रूल या सेफ्टी फैक्टर या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से जो ड्रेन के पाइप लगाने चाहिए वो इस शेड्यूल के हिसाब से लगाने होंगे।
तो वो साइज़ें आप ये साइज़ें फॉलो करेंगे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है बिनस्बत जो पहले आपको मैंने यूनिफॉर्म मैकेनिकल कोड, इंटरनेशनल प्लम्बिंग कोड या इंटरनेशनल मैकेनिकल कोड को बताया था, उससे बेहतर ये है। क्योंकि वो कोड जो है ख़ास करके यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज़ के लिए हैं, और वहाँ पर वो जो मेंटेनेंस है सिस्टम की वो प्रॉपर होती है, और वो हमारा जो पाइप अगर लो साइज़ के हों तो वो चल जाते हैं। अगर आपका एसी का यूनिट 2 टन तक है तो उसके लिए 3/4 इंच मतलब कि पौने इंच का पाइप आपको यूज़ करना चाहिए। और अगर आपका एसी या एचयू या फैन कॉइल यूनिट आपका 2.5 टन से लेकर 5 टन तक है तो उसके लिए 1 इंच का पाइप ड्रेन यूज़ करना है। और अगर आपका एसी का यूनिट जो है तो उसकी कैपेसिटी 6 टन से लेकर 30 टन तक है तो उसके लिए आपको 1.25 इंच का पाइप यूज़ करना है। अगर आपके यूनिट जो बड़ी साइज़ के हैं उसकी कैपेसिटी 31 टन से लेकर 50 टन तक है तो उसके लिए आपको 1.5 इंच का पाइप यूज़ करना है। अगर आपका एयर हैंडलिंग यूनिट या पैकेज एसी यूनिट जो है 51 टन से लेकर 165 टन तक है तो उसके ड्रेन का पाइप 2 इंच का आपको यूज़ करना है। उसके अलावा अगर आपका यूनिट 166 टन से लेकर 300 टन तक है तो उसके लिए 3 इंच का पाइप यूज़ करना है। और 301 से लेकर 430 टन तक है तो उसके लिए 4 इंच का पाइप यूज़ करना है। तो अभी ये जो ड्राइंग बनाई हुई है मैंने, इसमें ड्रेन के पाइप इस शेड्यूल के हिसाब से हम डालते हैं और चेक करते हैं तो हमारे ड्रेन के पाइप की साइज़ क्या आती है। और ये हमारा फैन कॉइल यूनिट है वो 2 टन का है। तो आप ऊपर देखें तो ये 2 टन के लिए आपको 3/4 इंच का पाइप बताया गया है। तो यहाँ पर जो हमारे पाइप की साइज़ आएगी जो एचयू के साथ लगेगी वो 3/4 इंच की लगेगी 2 टन के हिसाब से। और ये वाला हमारा यूनिट 5 टन का है। तो यहाँ पर देखिए 5 टन के लिए क्या बताया गया है, तो वो आपको 1 इंच का पाइप आपको यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो पाइप हमारा यूज़ होगा वो 1 इंच का होगा क्योंकि 5 टन तक के लिए पाइप है। और फिर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर 5 टन और 2 टन 60 टन आ जाते हैं। तो 60 टन के लिए यहाँ पर देखें 6 टन के लिए बताया गया, 6 से 30 टन के लिए 1.25 इंच का पाइप है। तो 60 टन यहाँ पर हम यूज़ करेंगे तो उसके पाइप की साइज़ जो आएगी 1.25 इंच की पाइप की साइज़ आएगी। फिर यहाँ पर आते हैं, ये एचयू हमारे 27 टन का है। तो 27 टन के लिए 1.25 इंच का पाइप आ रहा है ड्रेन का। तो यहाँ पर देखते हैं 6 से लेकर 30 टन के लिए 1.25 इंच का पाइप है। तो यहाँ पर हम एचयू के लिए 1.25 टन का पाइप हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर अगर आएंगे तो ये 27 टन प्लस 5 टन प्लस 2 टन, तो इन तीनों को ऐड करेंगे हमारे, तो 27 टन और 5 टन हो जाएंगे ये 32 और ये 2 34 टन। तो यहाँ पर आप देखें 31 से लेकर 50 टन के लिए 1.5 इंच का पाइप दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारी पाइप की साइज़ आएगी 1.5 इंच। तो अभी हम दोनों को कंपेयर करते हैं। जो ये वाली मैंने ड्रेन की साइज़ें निकाली तो वो जो मैंने आपको बताया कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि एशियन कंट्रीज़ है तो वो ड्रेन के पाइप शेड्यूल को ये यूज़ करें। और इससे पहले जो इंटरनेशनल मैकेनिकल कोड है या इंटरनेशनल प्लम्बिंग कोड है या यूनिफॉर्म मैकेनिकल कोड है तो उसमें जो साइज़ें दी थी वो ये वाली साइज़ें ये बाद में आ गई। तो इन दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1.5 इंच का आ रहा है तो ये 1 इंच का आ रहा है, यहाँ पर 1.25 का है तो 1 इंच का है, यहाँ पर 1.25 का है तो ये पौने इंच का है, 1 इंच का है तो पौने इंच का है। तो साइज़ों में फ़र्क आ जाता है। जो रिकमेंडेड साइज़ है वो बिनस्बत कुछ थोड़ी बड़ी साइज़ है और जो पिछले कोड है जो यूरोपियन कंट्रीज़ में या अमेरिका के मुल्कों में यूज़ होते हैं तो उसकी साइज़ बिनस्बत छोटी है। तो ये बड़ी साइज़ें रिकमेंड इस वजह से कर रहा हूँ कि तो जो पाइप हमारे चौक हो जाते हैं और उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होती और आगे चल के ये फिर हमें पानी ओवरफ्लो का मसला आता है या जो एयर हैंडलिंग यूनिट है इसमें भी ह्यूमिडिटी का मसला आ जाता है या दूसरे काफ़ी प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो इस वजह से हम पाकिस्तान में जो अक्सर डिज़ाइनर रिकमेंड करते हैं यूज़ होते हैं तो वो मैंने भी आपको पाइप की शेड्यूल की साइज़ बता दी। और इसके अलावा आपको ये चीज़ जो नोट करनी है, जनरल नोट है, तो अगर कोई भी कंडेंसेट का ड्रेन का पाइप हो या वेस्ट का पाइप हो वो पौने इंच का उसका इंटरनल डाया है उससे कम नहीं होना चाहिए। जो ये पाइप आप यूज़ कर रहे हैं कम से कम भी पौने इंच का 3/4 इंच का मतलब पौना इंच, तो पौने इंच से पाइप कम नहीं होना चाहिए, उससे बड़ा होना चाहिए, उससे कम नहीं आपको लगाना है। और उसके अलावा जो ये एसी यूनिट है या एयर हैंडलिंग यूनिट है इसका अपना पान होता है और उसका ड्रेन का पॉइंट दिया गया होता है। तो उसमें ये बताया गया जो पाइप की साइज़ है वो ड्रेन पान की कनेक्शन है उससे कम नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये ड्रेन की कनेक्शन यहाँ पर
सपोज करते हैं हम 1 इंच दी हुई है और आप यहाँ पर 1.25 इंच का शेड्यूल के हिसाब से पाइप लगा रहे हैं तो वो गलत है। तो 1 इंच की दी हुई है तो कम से कम भी 1 इंच का पाइप लगना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट यह बताया गया है। और इसके अलावा जो भी आपके ड्रेन के पाइप यहाँ पर लगाएंगे उसका स्लोप के बारे में बताया गया है। तो आपको एक तो स्लोप देना है, वो एटलीस्ट 1/8 इंच पर फुट होना चाहिए। अगर आपके पाइप की लेंथ जो 1 फुट है तो उसमें 1/8 इंच आ जाएगा। यहाँ टोटल लेंथ है उसका 1% आप करना है। तो 1% जो टोटल लेंथ होगी उसकी 1% निकालेंगी तो वो आपको स्लोप ड्रेन के पाइप को देना है। और इसके अलावा आपको मिनिमम जो अंडरग्राउंड पाइप आपको लगाना है वो 2.5 इंच का लगाना है। सपोज करते हैं आपने ये एयर हैंडलिंग यूनिट या फैन कॉइल यूनिट लगाएं और ये ड्रेन के पाइप जो आपके ज़मीन के अंदर जा रहे हैं फिर या फ्लोरों के अंदर आपको कंसील करने, तो ज़मीन के अंदर या फ्लोरों के अंदर कंसील करने तो कम से कम भी आपको 2.5 इंच का पाइप लगाना चाहिए। यूँ नहीं तो फॉर एग्जांपल ये 1.25 इंच का आ रहा है तो ज़मीन के अंदर भी आप 1.25 इंच का ले जाएं, या 1 इंच का आ रहा है तो आप ज़मीन के अंदर भी 1 इंच का ले जाएं। वो इस तरह नहीं करना। अंडरग्राउंड में कम से कम भी आपको 2.5 इंच का पाइप लगाना है, क्योंकि ज़मीन के अंदर पाइप चौक हो जाते हैं तो उसकी फिर बाद में फिर आपको पाइप रिमूव करना होंगे, फिर उसकी रिप्लेस करना होगा। इस वजह से ये बड़ी साइज़ का पाइप लगाएंगे तो फिर ये मसले नहीं होंगे। उसके अलावा जो कंडेंसर ड्रेन पाइप आपको लगाते हैं वो अप्रूव होना चाहिए और कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल के होने चाहिए, जैसे उसमें कोरोजन नहीं लगे तो वो होना चाहिए। जैसा कि वो कास्ट आयरन के पाइप भी यूज़ होते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन के पाइप यूज़ होते हैं, कापर के भी होते हैं, क्रॉसलिंक पॉलीइथाइलिन पाइप के भी यूज़ होते हैं, पॉलीब्यूटिलीन पाइप यूज़ होते हैं, पॉलीइथाइलिन पाइप यूज़ होते हैं, ABS के पाइप यूज़ होते हैं, CPVC पाइप यूज़ होते हैं, PVC पाइप यूज़ होते हैं। इस तरह की ये ड्रेन के पाइप मुख्तलिफ ये एयर कंडीशनिंग के यूनिटों में यूज़ होते हैं, जैसे उसमें कोरोजन भी नहीं रहे और पाइप की लाइफ ज़्यादा हो, और कोरोजन नहीं होगी तो उसमें फॉलिंग फैक्टर भी नहीं होगा और काफ़ी अरसे तक ये पाइप आप यूज़ कर सकते हैं या जो वो चलते रहेंगे। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जैसे मैं आपके साथ ये टेक्निकल वीडियो शेयर करता रहूँ। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।